नमस्कार, लाइव सिटीज के नए बुलेटिन अंदर में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ में मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। सीएम नीतीश का समृद्ध यात्रा शुरू, सरकार की उपलब्धि गिनवाई। डिप्टी सीएम सम्राट बोले, चुन चुन के बिहार में नौकरी देंगे। विजय सिन्हा की सख्त चेतावनी, याद रखिए एनडीए सरकार है। प्रशांत किशोर बोले, सीएम नीतीश को राज्य से मतलब नहीं। रोहिणी आचार्य बोली, सीएम नीतीश का विदाई यात्रा शुरू। राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी की बड़ी बैठक। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज ईशान किशन का पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल हाई, प्रॉपर्टी डीलर को भून डाला। मुखिया को घूस लेते रंगे हाथों निगरानी विभाग ने दबोचा। बिहार के कई जिलों में एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए लंबी लाइन शुरू। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तीसरे फेज के समृद्ध यात्रा पर हैं और आज उन्होंने इसकी शुरुआत सुपौल से की है और इसके बाद मधेपुरा में भी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जाते जाते आने वाले 5 साल का विजन बताया। उन्होंने ये कहा है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे और महिलाओं को रोजगार के लिए 2-2 लाख दिए जाएंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री ने पुरानी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है और कहा है कि 2005 के पहले बिहार में कोई विकास का काम नहीं होगा। और साथ ही वो गड़बड़ किया तो अपनी पत्नी को सीएम बना दिया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसी के लिए कुछ नहीं किया और हमने महिलाओं के लिए काम किया है। शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट थी और हिंदू मुस्लिम झगड़े होते थे और लोग शाम को घरों से बाहर निकलने से डरते थे। हमारी सरकार ने बिहार में कानून का राज स्थापित किया है और आज देखिए कितनी तेजी से विकास के काम हो रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सुपौल में समृद्ध यात्रा के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार को आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम करेगा और सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं, वो हम सबके बीच रहेंगे और लगातार मार्गदर्शन देते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य सरकार विकास और रोजगार पर खास ध्यान दे रही है और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया है कि युवाओं को चुन चुन कर रोजगार देने का भी काम किया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिले और राज्य तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़े। बिहार में अंचल अधिकारी, सीओ और राजस्व अधिकारी आरओ की हड़ताल पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि 40 लाख परिमार्जन और 6 लाख जमीन से जुड़े मामलों का समाधान हर हाल में किया जाएगा। और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने यह भी कहा है कि लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि पहले भी बिहार में एनडीए की सरकार थी और आज भी एनडीए की ही सरकार है और साथ ही आगे भी एनडीए की सरकार होगी। ऐसे में कुछ लोग जो यह भ्रम फैला रहे हैं कि दबाव बनाकर सरकार को झुकाया जा सकता है, वो गलतफहमी में है। उन्होंने ये भी कहा कि कर्मचारी या फिर अधिकारी अगर यह सोचता है कि हड़ताल करके व्यवस्था को बदलाव लेंगे तो किसी तरह की छूट हासिल कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। आज प्रशांत किशोर ने रोहतास के 4 युवकों की मौत के बाद उनके परिजनों से मुलाकात की और गहरा दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार के लोग रोजगार की तलाश में बाहर जा रहे हैं और वहां उनका जान जा रहा है। साथ ही राज्य के नेतृत्व, चाहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या अन्य मंत्री और विधायक, इस गंभीर मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्रशांत किशोर ने परिजनों से मिलकर ये भी कहा है कि नेताओं को जनता की सुरक्षा और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, न कि केवल सत्ता और पदों की लड़ाई से उलझा रहना चाहिए। यह स्थिति बिहार की राजनीति और प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है और बिहार के युवा रोजगार की तलाश में मजबूरी में बाहर काम करने जाते हैं, लेकिन राज्य सरकार की ओर से उनकी सुरक्षा और भलाई के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर ट्वीट करके माध्यम से तीखा हमला बोला है और उन्होंने ये भी कहा है कि यह यात्रा वास्तव में समृद्ध यात्रा नहीं बल्कि विदाई यात्रा कहलाई जानी चाहिए। और रोहिणी ने आरोप लगाया है कि चाचा जी 20 साल सत्ता में रहने के बावजूद बिहार को समृद्ध नहीं कर पाए। और उन्होंने ये भी कहा है कि नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट में भी बताती है कि बिहार में गरीबी दर सबसे अधिक है और प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है और साथ ही राज्य के बहुआयामी गरीबी, समिति, औद्योगिक विकास और साथ ही अवसंरचना की कमी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है। लगभग 50% आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन भी कर रही है। और साथ ही रोहिणी के इस बयान ने राजनीतिक बहस को बढ़ा दिया है और साथ ही विपक्ष ने सरकार के विकास दावों पर भी सवाल उठाए हैं। बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाला है। एनडीए ने 5 सीट पर जीत का दावा किया है। हालांकि राजद ने अपने एक कैंडिडेट एडी सिंह को खड़ा किया और इसके
लेकर राजद एनडीए गठबंधन के सभी विधायकों को एकजुट करने की कोशिश कर रही है। और वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार को अपना आवास पर बैठकर किया और साथ ही तेजस्वी यादव की कोशिश है कि कोई क्रॉस वोटिंग ना करे और इसको लेकर अभी विधायकों के साथ मंथन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम और साथ ही बीएसपी के एक विधायक को भी बैठक में बुलाया, लेकिन बीएसपी और साथ ही एआईएमआईएम के विधायक इस बैठक में शामिल नहीं हुए। T20 वर्ल्ड कप जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाजी ईशान किशन मंगलवार को पटना पहुंचे और एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया है, जहां फैंस ने फूल मालाओं और ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें जयकारों के बीच स्वागत किया और बच्चे, युवा और साथ ही वरिष्ठ सभी ने उनके लिए उत्साहपूर्व नारे लगाए और साथ ही ईशान किशन ने हाथ हिलाकर और साथ ही मुस्कान के साथ फैंस का अभिवादन भी स्वीकार किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जीत केवल टीम की नहीं बल्कि पूरे देश की है। पटना में उनका यह गर्मजोशी भरा स्वागत क्रिकेट प्रेमियों के लिए गर्व और साथ ही खुशियों का एक पल बन गया। भागलपुर में अपराधियों का मनोबल एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि ताज़ा मामला पीरपौंती थाना क्षेत्र के त्रिमोहन चौक के पास का है, जहां 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी और आनन फानन में स्थानीय लोगों की सहायता से उसे इलाज के लिए भी भागलपुर के मायागंज अस्पताल पहुंचाया गया है और जहां इलाज के दौरान अगले सुबह उसकी मौत हो गई और घटना के बाद इलाके में सनसनी भी फैल गई और मृतक की पहचान शोर मारी बाजार निवासी 35 वर्षीय ऋषभ झा के रूप में की गई है और घटना की सूचना मिलते ही पीरपौंती थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ भी कर रही है और साथ ही अपराधियों की पहचान व गिरफ्तारी के लिए छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। सीतामढ़ी जिले के कोरिया लालपुर पंचायत के मुखिया अवधेश शाह को 16,000 रुपए की घूस लेते गिरफ्तार किया गया है और साथ ही वार्ड सदस्य अजय पासवान ने निगरानी टीम को सूचना दी है और ये भी कहा है कि बिना पैसे लिए मुखिया साइन नहीं करता है और साथ ही निगरानी डीएसपी शिव कुमार शाह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में मुखिया को पकड़ लिया गया और जांच में सामने आया है कि वार्ड सदस्य ने रिश्वत के रूप में लिए गए थे और साथ ही यह कदम पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी की बड़ी सफलता माना जा रहा है। साथ ही अधिकारियों ने चेतावनी भी दी है कि ऐसे मामलों में तुरंत रिपोर्ट करना जरूरी है। ईरान इजराइल तनाव के बीच एलपीजी को लेकर नई व्यवस्था अब 25 दिन बाद ही होगी और साथ ही दूसरी बुकिंग वैश्विक उथल-पुथल के कारण ईंधन की आपूर्ति बाधित होने की आशंका के बीच बिहार के कई जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर गहमागहमी बढ़ गई है और साथ ही उपभोक्ताओं में संभावित किल्लत को लेकर चिंता देखी जा रही है और जिसे देखते हुए प्रशासन और साथ ही गैस कंपनियों से सतर्कता बरतनी शुरू कर दी गई है और गैस की किल्लत को लेकर दरभंगा जिले के बहेड़ी में लोगों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है और सिलेंडर लेने के लिए लोग सुबह से ही एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं और साथ ही अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।